आनंद, क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर के जल में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर टहलते हुए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से ये सवाल पूछा और आनंद ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अज और अमर होना जल के समान है, जन्म और मृत्यु लहरों के समान है। आनंद, लहरें लंबी भी होती हैं और छोटी भी, लहरें ऊंची भी होती हैं और नीची भी, लहरें उठती भी हैं और गिरती भी हैं, किंतु उनका जल जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना संभव ही नहीं है। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें ही जल हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती हैं और गिरती हैं, किंतु वे समझ जाएं कि वे स्वयं ही जल हैं तो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे हो जाएं। उन्हें जन्म या मरण की चिंता ही नहीं रहेगी, न उन्हें भय रहेगा और न ही दुख रहेगा। आनंद को बुद्ध के पास अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। आनंद ने बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रश्न किया, हे तथागत, सुनने में तो समझ आता है कि जीवन व मरण इन लहरों के समान है, लेकिन इस भाव को आत्मसात कैसे किया जाए? इसको परिपूर्णता में कैसे समझा जाए? कैसे इसे हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन से सब दुख दूर हो जाएं? आपके समझाने से मेरे तर्क तो शांत हो गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिर मन को शांत कैसे करें? मन को कैसे समझाएं? बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हमारा मन 18 अंशों से बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। जब तुम इन 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो तो तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। जिसकी लगाम तुम्हारे हाथों में होती है, उसके बाद तुम अपने मन के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे दौड़ता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और इन 6 इंद्रियों द्वारा जन्म लेने वाली चेतनाएं होती हैं। 6 इंद्रियों के नाम होते हैं दृष्टि, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्वाद, काया। इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, चित्त के विषय और 6 चेतनाएं जो इन इंद्रियों के कारण जन्म लेती हैं वो हैं देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, समझना। इन 18 अंशों के बिना मन होता ही नहीं है। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से बंधे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन नाना प्रकार की भावनाओं का संग्रह है जिसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। तुम ये तो समझ गए हो कि हमारा मन 18 अंशों से बना होता है, लेकिन ये भी बात समझने की है कि इन 18 अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज़्यादा आनंद आता है वही हमारे मन से बंध जाता है, उसी का हमारा मन गुलाम हो जाता है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हें गर्मी लग रही हो और अचानक तुम्हारे सामने कहीं से ठंडी हवा आने लगे तो हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जिससे तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी और इस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा और इस प्रकार तुम्हारा मन गुलाम होता चला जाएगा। जहाँ भी मन को आनंद आता है वहीं पर वो उसी वस्तु का गुलाम होता चला जाता है। आनंद ने कहा, हे तथागत, मैं ये तो समझ गया हूँ कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। बिना इंद्रियों के विषय के और बिना इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतनाओं के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन वास्तव में मन होता भी है कि नहीं, या फिर ये हमारी कल्पना होती है? बुद्ध ने शांत स्वर से उस प्याली को देखा जो समुद्र के किनारे की रेत पर रखी थी, जो पानी से भरी थी। उस प्याली की तरफ बुद्ध ने संकेत करते हुए कहा, आनंद, वो प्याली भरी है या खाली? तथागत, प्याली में पानी भरा है। आनंद, उस प्याली को खाली कर दो और मेरे पास ले आओ। आनंद ने वैसा ही किया। उन्होंने उस प्याली का पानी रेत पर गिरा दिया और खाली करके
बुद्ध के पास ले आए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब ये प्याली खाली है या भरी? तथागत, अब ये प्याली खाली है। आनंद, अब ये प्याली पानी से नहीं भरी है किंतु वायु से भरी है। ये बात तो तुम बिल्कुल भूल ही गए थे। खाली होने का अर्थ किसी चीज़ से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज़ से भरा होना होता है। इस समय ये प्याली पानी से खाली है किंतु वायु से भरी है। प्याली का भरा या खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्याली के बिना उसका भरा या खाली होना हो ही नहीं सकता। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, तब तो हमारे मन में भी विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उठती हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि मन वास्तविकता में होता है। आपके कथन अनुसार प्याली के बिना उसका भरा या खाली होना होता ही नहीं है, अर्थात प्याली किसी चीज से भरी है तो प्याली सचमुच है। जब प्याली है तभी तो वो भरी है। हमारा मन विचारों से भरा होता है तो मन होता है, तभी तो वो भरा होता है। जब मन होगा ही नहीं तो वो भरा कहाँ से होगा? हे तथागत, तो मन की अपनी सत्ता होती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर आनंद से कहा, आनंद, शब्द जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म होता है कि उसे सामान्य अवधारणा से नहीं समझा जा सकता है। मन का अस्तित्व वैसा ही होता है जैसे शून्यता का अस्तित्व होता है। आनंद, अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की, तो ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है कि प्याली जल से खाली है। प्याली जिन तत्वों से मिलकर बनी है, क्या उनमें जल की विद्यमानता नहीं होती है? आनंद ने कहा, गुरुवर, प्याली जिन तत्वों से मिलकर बनी होती है उनमें जल की विद्यमानता होती है, क्योंकि कुम्हार प्याली को मिट्टी से बनाता है, उसमें जल तो होता ही है। ठीक कहा। यदि हम गहराई से देखें तो प्याली में अभी भी जल विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल की विद्यमानता पर निर्भर है। आनंद, क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्व को देख पा रहे हो? जी हाँ गुरुवर, प्याली को अग्नि में पकाया जाता है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के ये प्याली पक ही नहीं सकती है। बुद्ध ने कहा, इसके अतिरिक्त और क्या क्या देख पा रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया कि मैं वायु तत्वों को भी देख पा रहा हूँ। वायु ना होती तो अग्नि नहीं जलती। मैं इसमें कुम्हार की कुशल कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने के लिए लकड़ी लाई जाती है, वर्षा, धूप और पृथ्वी जिस पर वो पेड़ उगते हैं, उन सभी को देख पा रहा हूँ। प्रभु, मैं परस्पर अवलंबित उन सैकड़ों तत्वों को देख पा रहा हूँ जो प्याली को अस्तित्व में लाते हैं। बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर आनंद। प्याली पर ध्यान केंद्रित करने से हम उन सभी तत्वों को देख पाते हैं जो उसके भीतर या बाहर मौजूद हैं। तुम्हारी अपनी स्वयं की चेतना भी उनमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी को सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल नदी को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या प्याली का अस्तित्व संभव है? आनंद, ध्यान करने पर हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं सकती है। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। उन 18 अंशों के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार मन की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। आँखों से देखा हुआ सुंदर रूप मन में उतर जाता है, मन को लुभा लेता है। उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत मन में इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वो मन पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन अगर एक आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, होश में रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा उसके मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिनसे उसका मन गुलाम होता चला जाता है। लेकिन जो इंसान होश में नहीं रहता है, वो अपने मन का गुलाम हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उनका विश्लेषण हमारी बुद्धि द्वारा होता है। अगर तब हमारी चेतना सोई हुई है तो बुद्धि व्यर्थ हो जाती है। अगर हमारी चेतना सजग है, बुद्धि जागृत है, तो हम ये देख पाते हैं और ये महसूस भी कर पाते हैं
कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता है। वो तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो वो तुम्हें तब तक आनंद देता है जब तक तुम उस सेब को खाते रहते हो। सेब का अस्तित्व खत्म होने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने को कुछ नहीं रह जाता है। सेब का आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मन को इस स्वाद में बांधने की कोशिश करती हैं। वो तुम्हें बार बार याद दिलाती हैं कि वो सेब कितना मीठा था, और तुम्हारा मन उस सेब को बार बार पाने के लिए लालायित रहता है। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि जागृत है तो तुम समझ पाओगे कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता है, उसे मिटना ही होता है। और इसलिए हमारे मन को समझना होगा, उसे शून्यता में जाना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा मन इंद्रियों के विषय में एक बार बंध गया तो वो हमेशा विषयों का गुलाम रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इन विषयों से आज़ाद हो जाता है तो मन पर विषयों की कोई सत्ता नहीं रह जाती है। उसके बाद इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इंद्रियों पर अपनी सत्ता जमा लेती है। एक बार मन इन विषयों से आज़ाद हो जाता है तो मन सत्य का अनुभव करता है। वो किसी विषय से प्रभावित होकर उसे भ्रांत दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि उसी दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार महसूस करता है जैसे उसका अपना स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो एक बार तुम्हारी जीभा उस मीठे स्वाद को चख लेती है, तो उसके बाद जब भी तुम किसी दूसरे सेब को देखोगे तो उसी स्वाद को याद करोगे। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर सेब उतना ही मीठा निकले, इसलिए हमारी दृष्टि भ्रांत हो जाती है, भटक जाती है और दूसरे सेब को उस स्वरूप में नहीं देख पाती है जिस स्वरूप में वो सेब है। काम वासना में भी लिप्त आदमी अपने सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद ले लेता है वो बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अलग अलग स्वरूप में वही आनंद प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो काम वासना के दलदल में फंसता चला जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां एक बार उस सुख को उसके मन में प्रवेश करा देती हैं और वो सुख उसके मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। उसका मन उस सुख को पाने के लिए दर दर भटकता रहता है, लालायित रहता है। इसके बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, तुमने कभी भी सन्यासी को देखा है? सन्यासी का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधारण होता है। वो साधारण खाना खाता है, साधारण वस्त्र पहनता है, ना ही कभी नया स्वाद लेता है, विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है, किसी भी विषय में बंधता नहीं है। क्योंकि जब विषय उसके मन में इंद्रियों द्वारा प्रवेश करते हैं तो उसकी बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। विश्लेषण के बाद उस विषय को बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसकी बुद्धि जागृत रहती है। वो अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है। वो एक ही सुख को बार बार पाने की कोशिश नहीं करता है, और कोशिश ना करने के बाद और वो सुख ना मिलने पर उसका मन वो उसी साधारण जीवन को जान लेता है कि यही सत्य है, और उसका मन विचारों से खाली होता है। वो तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करता है, और आप भी तभी तनाव मुक्त रहेंगे जब आप मन को खाली कर देंगे और एक तनाव मुक्त और आनंद भरा जीवन जी पाएंगे। इस कहानी को एक बार अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और उसके बाद कमेंट करके हमें बताइए कि आपके जीवन में इससे क्या बदलाव आया है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।